नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता राशुल टंडन से। राशुल टंडन का जन्म लखनऊ में हुआ, लेकिन दिल में एक इच्छा थी मुंबई जाकर वहां पर एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाने को लेकर। तो अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद फिर मुंबई का रुख किया और फिर वहां पर अपनी मेहनत के दम पर कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में अहम किरदार निभाए हैं। टीवी सीरियल 7, हमारी सास लीला, बालवीर रिटर्न और धारावाहिक अलादीन नाम तो सुना होगा। ये काफी लोकप्रिय सीरियल है। धारावाहिक अलादीन नाम तो सुना होगा। उसमें राशुल टंडन ने जिन की भूमिका निभाई थी और जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। और बालवीर रिटर्न भी काफी लोकप्रिय सीरियल, इसमें भी अहम किरदार में नजर आए हैं राशुल टंडन। तो पवित्र रिश्ता, जो कि एक जमाने का काफी लोकप्रिय सीरियल रहा है, इसमें भी अभिनय किया है राशुल टंडन ने। और इसके अलावा अगर बात करें टीवी सीरीज की, तो गोइंग वायरल प्राइवेट लिमिटेड, इसमें भी अहम किरदार में नजर आए हैं। तो फिल्म में हीरोपंती से फिल्म जगत में कदम रखा है। इसके अलावा फिल्म पिंक में अमिताभ बच्चन के साथ अदाकारी की है। तो फिल्म बरखा, पोस्टर बॉय, शहजाद, वी फॉर विक्टर में अहम किरदार में नजर आए हैं राशुल टंडन। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता राशुल टंडन। राशुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितार में। सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ और आपके थ्रू इतने सारे लोगों के साथ मुखातिब होने का। थैंक यू जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मैंने आपके बहुत सारे किरदार देखे हैं, जिनमें से एक बहुत ही लोकप्रिय किरदार है जो आप जिसमें आप जिन बने हैं। इतना प्यारा जिन तो मुझे लगता है शायद मैंने अभी तक कभी नहीं देखा है। इतने स्वीट और इतने प्यारे जिन थे आप, क्योंकि इसके पहले हमने कई अलादीन देखे, हमने फिल्में भी देखी है, लेकिन ये कैरेक्टर वाकई बहुत डिफरेंट था, स्वीट था, बहुत प्यारा था। मतलब देखते से ही इस जिन से प्यार आता था। तो ये जो कैरेक्टर का पोर्ट्रेट था, ये कैसे हुआ? जो डायरेक्टर था उन्होंने आपके एक इनोसेंसी को देखकर, आपकी एक बहुत क्यूटनेस को देखकर इस किरदार को रचा, या फिर पहले से ये किरदार ऐसा था इसलिए फिर आपका इसमें सिलेक्शन हुआ? सर, मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि कंप्लीट क्रेडिट जो इसका मैं देना चाहूंगा वो प्रोडक्शन हाउस को देना चाहता हूँ, जी। क्रिएटिव डिपार्टमेंट को देना चाहता हूँ, मेकअप टीम को देना चाहता हूँ। ग्लैडविन जेम्स हमारे मेकअप आर्टिस्ट थे, जो कि सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं, शाहिद कपूर, ऋतिक एंड इन सबको वो उनका ऐसा मानना, जी। डिपार्टमेंट का ऐसा मानना था कि जब भी हमने अलादीन देखी है, जैसे मुझे व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए डिज्नी की अलादीन जो कार्टून थी वो मेरे लिए बहुत ही हाँ। करीब दिल के, क्योंकि मैं जब छोटा था मैंने वो देखी। जी जी। तो आई रिमेम्बर मुझे भी जिन का मतलब वो एक ब्लूइश अवतार बिल्कुल। में जो आता है जिन, मुझे जी। वही। हाँ। बट उनका मानना, उनका जो सोच थी बहुत प्यारी थी। ग्लैडविन जेम्स जी ने बोला कि व्हाई नॉट वी मेक आवर जिन मोर ह्यूमन। बिल्कुल। क्योंकि कल को अगर कोई, उनकी सोच बड़ी खूबसूरत थी। उन्होंने ये कहा कि क्यों ना अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे कहीं, जैसे स्कूल्स में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है, तो जो बच्चा जो आज तक कभी जिन नहीं बनाया या जिन बनने के लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो मुशक्कत उसके पीछे, वो नहीं करनी पड़ेगी। जी। एंड सेकेंडली इट विल बी वेरी वन ऑन वन कनेक्ट फ्रॉम द ऑडियंस पार्ट, कि वो बहुत ही ह्यूमन लाइक होगा। जी। एंड बिलीव मी, इनिशियली इट वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग टू चेंज द एंटायर लुक ऑफ अ जिन, बिकॉज जिन वी ऑल नो इट्स ब्लू। हाँ। तो ह्यूमन लाइक करना बहुत बड़ा एक कॉल था। डेफिनेटली दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सेप्ट दिस पार्ट। पर जैसे भी चीज आई इन पब्लिक, ऑल थैंक्स टू द पब्लिक, दे लिटरली लव्ड इट, दे लिटरली एक्सेप्टेड इट एज देयर ओन। और बहुत अच्छा लगा हमें भी ये जान के कि उन लोगों ने उस चीज को प्यार दिया, और बहुत अच्छा लगता है कि आज भी लोग उस चीज को याद रखते हैं। जी। अच्छा, बहुत सारे किरदार आप इसके पहले से ही करते आ रहे थे, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो इंसान के साथ एक एक डिफरेंट तरह का एक फेम भी लेकर आते हैं, और जो शख्सियत उसमें बहुत सारी बदल जाती है। तो ये किरदार के बाद मुझे लगता है कि जब आप
पहले भी जब आप जाते होंगे बाहर, चाहे मॉल में या बाजार में, कहीं पे भी लोग आपको पहचानते होंगे, लेकिन ये किरदार ऐसा था कि बच्चे बच्चे इस किरदार को जरूर पहचानते होंगे। हालांकि इसमें थोड़ा गेटअप, इसमें आपको थोड़ा टकला रहना पड़ता था, एक उसमें कुछ डिफरेंट किस्म की चीजें रहती थी, बहुत सारी जगह आपने फिर उसको सर में साफा भी बांधा है, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट इसमें नजर आया। कभी आप इसमें विलन जिनके किरदार में भी नजर आया, मुझे पता है कि इसमें एक नेगेटिव शेड भी देखने को मिला। तो किस तरह का प्यार मिलता था जब आप बाहर जाते थे? स्पेशली बच्चे लोग क्या कुछ कहते थे आपसे? कुछ विश तो मांगते होंगे बच्चे लोग कि जिन जी हमारी कुछ मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, ये छोटी सी विश हमारी पूरी कर दीजिए आप। मैं बताता हूँ सर आपको। बेसिकली हमारा मैं जब बचपन से जब मैं एक्टिंग सीखा या हाँ। जो थिएटर लोगों ने किया है, एक रूल है कि आपने जो काम कर दिया उसको भूल के आप आगे बढ़िए। बिल्कुल। सो एक होता है ना कि अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। आप इन्हीं बातों को बार बार दोहराइए मत। हाँ। अपने एज एन आर्टिस्ट आप अपने शेल से बाहर निकलिए। बिल्कुल। आप उस चीज को जो आप अचीव कर चुके हैं उससे आगे बढ़िए, जी। आगे बढ़ना। सो मेरे जितने जानकार हैं, मेरे जितने चाहने वाले हैं, जो मेरे साथ सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हैं, मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक या उसके थ्रू, तो उन्होंने देखा होगा मैंने अलादीन बंद हुआ उसके बाद मैंने अलादीन की कहीं भी मैंने कोई जिक्र नहीं किया, हालांकि वो शो मेरे बहुत करीब है। बट डेफिनेटली बीइंग क्लीन शेवन, जो हेड शेव करने की बात जो आपने कही सर, ऑनेस्टली इट वाज अ वेरी बिग डिसीजन टू टेक, क्योंकि हमारे जो हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से टकल करना एक बहुत बड़ा एक सवाल पैदा करता है। तो इट वाज डेफिनेटली माय पेरेंट्स जिन्होंने डेफिनेटली मुझको अलाउ किया। हाँ। दूसरी चीज, मेरी शादी उस दौरान हुई। अच्छा। तो आई रिमेम्बर प्रोडक्शन में जो हमारा पेरेंट्स हाँ। है उन्होंने बहुत हेल्प की कि आप एक काम करिए, जब आपकी शादी का दौरान है तो थोड़े बाल आपको हम देते हैं। अच्छा। आप मत उस दौरान while that I was with that हैरम। हाँ। तो उसमें हैरम पता नहीं सही वर्ड है कि नहीं, जो सर जी। पे हाँ। रखते हैं, वो था मेरे। और डेफिनेटली जब मैं बाहर जाता था तो बच्चों ने जितना प्यार दिया है, आई रिमेम्बर बालवीर के टाइम भी जो कि 2014 के आसपास शुरू हुआ था। जी। तो बालवीर और अलादीन ने डेफिनेटली मुझे इतना प्यार दिया। और होता क्या है कि जब बच्चे प्यार करते हैं और उनके साथ साथ जब बड़े आते हैं, हाँ। वो भी तो प्यार करते हैं कि भाई एटलीस्ट यू मेड आवर किड्स स्माइल। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी अच्छा, मैं आपको इसमें एक चीज बताऊं। मम्मी पापा लोग अक्सर क्या रहता है कि बच्चे लोग हमेशा उधम चौकड़ी मचाते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो सीरियल्स होते हैं, वो सीरियल बच्चे लोग जब देखते हैं तो चाहे मम्मी अपना कुछ पर्सनल काम कर लेती है, पापा भी अपना कुछ काम कर लेते हैं, तो कम से कम आप उनको थोड़ा मी टाइम दे देते हैं मम्मी पापा को, क्योंकि बच्चे आपके सीरियल बैठ कर देखते रहते हैं। सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि अगर मैं ऐसा कर पाऊं, जी। क्योंकि मैं बताता हूँ, जब मैं छोटा था तो मैंने मुकेश खन्ना जी से जब मैंने बात की थी, हाँ। तो मैंने दिनकर जानी जी को मैंने फोन किया था। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। हाँ। मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं उन लोगों को जिनको मैंने बचपन में देखा है, मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ। हाल फिलहाल मेरा एक बचपन का मेरा बड़ा एक शो हुआ करता था, श्रीमती। हाँ। तो उसमें राकेश बेदी जी के साथ मैं अभी एक मैटॉक की फिल्म कर रहा हूँ और हाँ। शाहिद कपूर जी के साथ। हालांकि कृति के साथ ये मेरी तीसरी फिल्म होगी Okay. आफ्टर हीरो शहजादा एंड अभी जो ये फिल्म रिलीज होने वाली है डांस। जी। तो राकेश बेदी जी को मैं यही बात बता रहा था, तो भी यही बता रहा था, दिनकर जानी जी से मैं कह रहा था कि मुझे शक्तिमान बहुत पसंद है। अच्छा। आज मैं खुशी से ये बात कह सकता हूँ कि जिस तरीके से आई हैव आइडलाइज्ड शक्तिमान, जी। आज से उसको जब वो बड़े हो रहे हैं, हाँ। नाज़ीम देखते, तो मुझे खुशी होती है जो वो एक खूबसूरत एहसास, वो जो एक फीलिंग लेके मैं बड़ा हुआ हूँ। जी। तो वो कुछ भी हैं जो आज आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। हाँ। वो बताते हैं, मैं आपको बालवीर में देखा था या अलादीन में देखा था, जी। तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, वाकई बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि शुरुआत आपकी कैसे हुई? कि आपने बता तो दिया शक्तिमान आपको पसंद था, लेकिन वो देखकर आप ऐसे एक्टर बनना चाहते थे, या फिर ऐसे बच्चे को जो पसंद होता है कि हमारा सुपर हीरो है? कैसे शुरुआत हुई, कब आपको लगा, क्या उम्र थी कि मुझे भी एक्टर बनना चाहिए, मुझे भी इस फील्ड में जाना चाहिए? उसकी क्या वजह थी खास तौर से? आज आपने ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो मेरे को लिटरली सोचने पे मजबूर करे। एक्चुअली सर सही बात है कि काम करते करते इतना मुश्किल हो जाती, कभी ये बात सोची नहीं।
जी। ये जरूर था कि बचपन से इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हाँ। हम बोलते हैं उस तरफ इंक्लाइनेशन बहुत था। हाँ। पढ़ाई में मैं एवरेज रहा हूँ हमेशा से, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैं ऐसा था कि मतलब डेफिनेटली माय टीचर्स यूज्ड टू से कि आप जरूर आओ एलोक्यूशंस में, डिबेट्स में, हाँ। टीचिंग में, सिंगिंग में नहीं और स्पिंग में जरूर हाँ। आओ। तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत मेरी पर्सनालिटी को फिट किया। जी। एंड आई रिमेम्बर व्हाइल आई वाज कंप्लीटिंग माय थर्ड ईयर ऑफ बीकॉम, आई रिमेम्बर मैंने एक बार अपने कार्ड्स रखे और उसके सामने अपने सारे हाँ। सर्टिफिकेट, मेडल्स और शील्ड्स रखे, एंड द आंसर वाज क्वाइट एविडेंट कि मुझे किस तरफ जाना है। और जैसा कहते हैं कि अगर आप काम करते हैं और जिसमें आपका दिल लगता है और जी। आप वही काम करते हैं तो आपको पता नहीं चलता वक्त कितना बीत गया। और मैं आपको सच बताता हूँ सर, और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं अपने सेट के अंदर जाता हूँ, हाँ। यानी शूटिंग व्हाटएवर, सो वी शूट एट टाइम्स, कई बार ऐसा हो जाता है कि 14 से 15 घंटे 16 घंटे हम काम करते हैं। जी। मैं सुबह तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुबह गया था और शाम को जब मैं निकलता हूँ कि मुझे पता है कि मैं सिर्फ मैं 1 घंटे गया था और इतनी अच्छा। जल्दी क्योंकि वक्त ही पता नहीं चलता है। बिल्कुल। और आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड कि आई कैन ब्रिंग स्माइल टू पीपल, जो कि जी। बहुत मुश्किल। नहीं, बिल्कुल, इसलिए कहते हैं ना कि अगर आपकी जो हॉबी है अगर वही आपका प्रोफेशन बन जाए तो फिर वो आपको कैसे गुजरता है वक्त काम करते वक्त कभी पता नहीं चलता है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। जी बिल्कुल। अच्छा, जो आपकी पहली फिल्म थी हीरोपंती, ये इसमें कैसे आपको ब्रेक मिला? क्योंकि जो पहला ब्रेक होता है उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, अक्सर हमने सुना है तमाम तरह के स्ट्रगल रहते हैं, तो कुछ आसानी से चीजें आपको मिल गई थी या फिर आपको भी एक लंबा चौड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था इसके लिए, पहले ब्रेक के लिए, चाहे वो आपकी फिल्म हो या टीवी सीरियल हो? पहला ब्रेक क्या था आपका? सो मैं ऐसा मानता हूँ कि गॉड हैज बीन रियली काइंड टू मी। हाँ। मैं 2008 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था बीकॉम, जी। जैसे मैंने बताया, बैचलर इन कॉमर्स। आई कंप्लीटेड माय बीकॉम इन 2008, और उसी के तुरंत बाद मेरे पेरेंट्स ने अलाउ किया, आई केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम 2008 के दिसंबर, ऑलमोस्ट लास्ट में मैं आया था। जी। 2009 से लेके, मतलब 9 जैन से लेके मार्च तक मैंने अनुपम जी का, अनुपम खेर साहब का एक्टिंग स्कूल है, जी। वो मैंने ज्वाइन किया था। तो मार्च में मेरा जैसे ही कोर्स कंप्लीट हुआ, ऊपर यशराज फिल्म्स की तरफ से कास्टिंग में अभिमन्यु जी उस समय हुआ करते थे। हाँ। अभी तो शानू जी हैं। तो अभिमन्यु रे जी आए थे मुझे देखने के लिए, मतलब हम सब लोगों की परफॉर्मेंस, एक फाइनल जो प्रेजेंटेशन होता है वो देखने के लिए। जी। एंड अभिमन्यु जी ने मुझे कास्ट किया। उस समय भूमि पटेल जी असिस्ट कर रही थी अच्छा। अभिमन्यु जी को, और अभिषेक जी भी हुआ करते थे उस समय। अभिषेक, नॉट अभिषेक बच्चन, ये अभिषेक सिंह साहब थे। अच्छा। वो ये पूरी पैनल आया था यशराज की तरफ से, जिन्होंने मुझे कास्ट किया। मेरे पहले टीवी शो, यशराज का एक टीवी शो था 7। सो यशराज वाज बेसिकली वाज काइंड ऑफ इन ब्रिंगिंग देयर ओन चैनल। हालांकि वो चैनल से पहले उन्होंने ट्रायल किया था, कुछ शोज वो लाए थे टीवी पे, 7 पाउडर मानी भी गिफ्ट करा दे, कुछ के शोज थे उनके। हाँ। So 7 was our show, which was basically a remake of Heroes. I had the power of spy. रही बात मेरी पहली फिल्म की, तो पहली फिल्म अगर टेक्निकल तौर पे देखा जाए तो मेरी पहली रिलीज फिल्म हीरोपंती है। हाँ। लेकिन हीरोपंती से पहले मैंने एक फिल्म की थी मैड अबाउट डांस, अच्छा। जिसका वर्किंग टाइटल समडे हुआ कर रहा था। हाँ। एंड वी शॉट इन यूके। सो दिस वाज सिनेब्लिट्स के जो एडिटर हुआ करते थे ऋषि प्रेम जी, हाँ। उनके लड़के की ये फिल्म थी, जी। जिन्होंने खुद ही लिखी थी, डायरेक्ट भी किया था, प्रोड्यूस किया था। जो कि हीरोपंती पहले रिलीज हुई। टेक्निकली वी शॉट मैड अबाउट डांस पर हीरोपंती को, बट हीरोपंती पहले रिलीज होती है 2014 में, और उसके बाद डाउन द ईयर इन 2014 मैड अबाउट डांस रिलीज होती है। जी। और रही बात हीरोपंती की, तो हीरोपंती डेफिनेटली अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आई रिमेम्बर हीरोपंती जिस दिन रिलीज हुई है, हाँ। उस दिन अचानक से सुबह सुबह एक फोन आता है, अननोन नंबर, आई हैव नो आइडिया किसका फोन है। आई पिक द फोन, और बिड़ू
कमाल काम किया बेटे तुमने, सुपर्ब है। अच्छा। हाँ, आई वाज लाइक कौन ऐसे बात कर रहा है? आई थॉट कि कोई मेरा फ्रेंड होगा। बिडू इज ऑब्वियसली कभी मैंने फोन रखा हाँ। एंड यू विल नॉट बिलीव इट वाज एक्चुअली दगू दादा। एंड उसके 10 मिनट बाद पूरी कास्टिंग क्रू का आपस में कॉन्फ्रेंस लगता है, हाँ। यार कितनी नहीं सुना है क्या? हाँ। ही वाज सो काइंड। आपको आपको पता कब चला कि जैकी श्रॉफ जी का फोन था ये? एग्जैक्टली उसी वक्त बात चलते वक्त पता चल गया था आपको कि बाद में पता चला आपको? तो बेसिकली फोन रखा, उसके बाद ट्रू कॉलर ने मैं लिख के ही आया हाँ। और उसमें बड़ा कमाल का उनका नाम लिख कर आ रहा था, बीड़ू दादा। अच्छा, वीणु दादा। और तो फिर उसके तब भी आप समझ नहीं पाएंगे आप उस वक्त तो फिर। हाँ मतलब ऑब्वियसली आई मीन हु इज बीड़ू दादा। उसके बाद वी ऑल गॉट इनटू अ कॉन कॉल, ब्रो तेरे को भी कोई फोन आया क्या? मेरे को भी कोई फोन आया। अच्छा। एंड you believe me, हाँ। you were like so shocked and so surprised and so happy about it because he's so warm हाँ। कि उनकी खुशी ये थी कि मेरे बेटे की फिल्म आई है और हाँ। उसकी जर्नी में तुम लोगों ने सपोर्ट किया है, साथ दिया है। जी 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 जी। एंड माइंड यू, वो उसके बाद मुझे जहां कहीं भी मिले, वो चाहे दिवाली बच्चन साहब के यहाँ हाँ। पार्टी में मिले हो या कहीं मिले हों, कहीं रेड कार्पेट पे मिले हों, या फोन पे भी ऐसा कई बार हुआ है कि माय डैड लव्ड हिम इन परिंदे, तो जी। डिड एंटायर कंट्री। तो अगर कभी मेरे पिताजी ने भी ऐसा इच्छा जाहिर की कि भाई आई वांट टू टॉक टू हिम, ही ऑलवेज वाज। क्या बात है। बिल्कुल, हमने देखा उन सबकी हम्बलनेस देखी हमने, चाहे कोई से भी रियलिटी शो या कहीं भी देखा हमने, बहुत हम्बलनेस देखी हमने उनकी। एग्जैक्टली। और ये चीजें हमको सिखाती हैं हाँ। कि हम नए लोग आए हैं, नई पीढ़ी आई है, जी। हमको ये समझनी चाहिए कि जो सामने वो जो दर्शक हमें देख रहा है हाँ। वो बहुत उम्मीदें लेके आया है। बिल्कुल। अगर वो एक 5 मिनट अगर आपका ले रहा है तो हो सकता है वो हमारे लिए वो 5 मिनट हो, लेकिन उसके लिए हो सकता है वो पूरी जिंदगी हो। ऑब्वियसली। यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी बिल्कुल। अवेलेबल। बिल्कुल। अच्छा, आपने जैकी श्रॉफ जी के साथ का आपने बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताया आपने। आपने अमिताभ जी के साथ भी काम किया। मुझे लगता है अगर कोई इंडस्ट्री में कोई अगर फ्रेशर आ रहा हो या फिर कोई भी आ रहा हो, मुझे लगता नहीं कि अगर वो ऐसा नहीं हो कि वो अमिताभ जी के साथ काम करना नहीं चाहे। मुझे लगता है कि हर किसी की एक ड्रीम लिस्ट होती है जिसमें अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करना तो होता ही है, और बिल्कुल चाहते हैं कि एक बार अमित जी के साथ काम करने का मौका मिले। और आपने बहुत अहम किरदार निभाया फिल्म में पिंक में उनके साथ। कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? सर जैसे मैंने कहा कि गॉड हैज ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू मी। हाँ। पहली शुरुआत ही यशराज से हुई थी। जी। तो मैंने जो कंफर्ट देखा, जो लग्जरी देखी, हाँ। that was यश। उसके बाद समझ में आया कि दैट इज द एपिटम ऑफ शूटिंग। हाँ। एंड रही बात पिंक की शूटिंग विद बच्चन सर, डेफिनेटली it is a lesson to understand how punctual, how professional you have to be in this field, because और कितने कमाल के आर्टिस्ट है वो। जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों ने और आपने जरूर अगर पिंक देखी हो, उनका लास्ट का जो वो पूरा एक मोनोलॉग आता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आज बात कर रहा हूँ, मुझे आज भी मेरे क्या कहते हैं, मुझे गूज़बम्प्स आते हैं मेरे। हाँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। नो मीन्स नो। आई एम टेलिंग यू सर, अगर हमारी 9 बजे की शिफ्ट हुआ करते, वी वर शूटिंग इन फिल्म सिटी, जो कोर्ट जो पूरा है सेटअप है, सो वी वर शूटिंग इन फिल्म सिटी। और अगर 9 बजे की शिफ्ट है जी, डेफिनेटली वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट वी आर शूटिंग विद मिस्टर बच्चन, तो वी हैव टू बी ऑन टाइम। तो मैं तो मतलब 8:15 बजे आके खड़ा हो जाता था कि भाई जी। कहीं गलती ना हो जाए। बट सर इट वाज द क्लॉक 9, दैट्स द कार एंट्री। हाँ। एंड जो उन्होंने प्रिपरेशन की वाज सच अ डेफिनेट थिंग टू सी। ही नेवर यूज्ड टू कैरी हिज सेल फोन। जी। और ये बहुत बड़ी बात है समझने की, सीखने की। ही नेवर एवर कैरीड हिज फोन विद हिम। जो उन्होंने मोनोलॉग किया उसके उन्होंने एक ही टेक दी। अच्छा, एक ही टेक में इतना लंबा, एक ही टेक में पूरा? क्या इट वाज अ कैमरा सेटअप। हाँ। मल्टी, so it was like we had almost like
6 to 8 cameras जी। available. And the beauty of that film is that we have almost shot it. We are doing a theater, हाँ। so there is no retake. हम्म। अगर आपने अभी फंबल किया है, अगर आपने अभी गलती की है, you will lose the sum of that single take. बिल्कुल। So just be prepared, open your ears and just keep listening properly. हम्म। Acting is half the job is if you're listening properly. जी। Sir, I'm telling you, Bachchan sir took I think some time to prepare that monologue और उस दौरान I think उस दौरान हम लोग जो reactions थे वो उन्होंने दिए। हाँ। उसके बाद जब सर आए, उन्होंने जो वो डायलॉग डिलीवरी की है, अब टेलिंग यू सर, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ 4-5 pages का मोनोलॉग एंड व्हेन ही डिड बिल्कुल। और राशुल जी, वो जो मोनोलॉग डायलॉग था, मुझे लगता है एक ऐतिहासिक सीख भी है लोगों के लिए वो, क्योंकि Yes, अगर आपको उसमें सिर्फ वो एक डायलॉग नहीं है फिल्म का, वो बल्कि एक बहुत अच्छा मैसेज है, जिस मैसेज को लेकर आज भी उसको कोड करते हैं। राशुल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए आपसे हम इजाजत लेने जाएंगे। बातचीत करते हुए पता ही नहीं चला कि कैसे समय यूं गुजरता गया और बस समय की समाप्ति तक हम पहुंच गए। लेकिन राशुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बार हमने आज मुलाकात की अभिनेता राशुल टंडन से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दी इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।